अपने ही चंचल मन को साधते साधते आज 607 दिन हो गए। तारीख 6 जुलाई सन 2023। दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। तीन बातों पे चर्चा करता हूँ: साधन, साधना और साधते। ठीक है। साधन क्या है? साधना का मतलब प्रयोग करना, बार बार अभ्यास करना। तो साधन क्या है? किसका प्रयोग किया जा रहा है बार बार? किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है? अपने ही श्वास का, ईश्वर शब्द का प्रयोग। किसका किया जा रहा है? ईश्वर शब्द का। ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। जो साधन है कि अपने ही चंचल मन को अपने बस में करके कैसे शांत हुआ जाए। ठीक है। पहले है एकाग्र होना, लगातार किसी एक ही काम को करते रहना, उसको एकाग्रता कहते हैं। फिर कार्य करते करते, जैसे किसान काम करता है तो आदमी ही तो है, पहले उसका कोई नाम नहीं रहता है, खाली उसका बुलाने वाला नाम जो माता पिता दिए रहते हैं वही रहता है। लेकिन उम्र के हिसाब से जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसी कार्य के हिसाब से लगातार कार्य करने से उसका एक उपनाम भी जुड़ जाता है। किसान, बनिया, सेठ, ठीक है ना, अधिकारी, अफसर, डॉक्टर, वकील, संत, साधु, एक उपनाम जुड़ जाता है। उसके अपने ही कृत्य जो बार बार किए जा रहे हैं, उसी कृत्य के हिसाब से उसका उपनाम भी जुड़ जाता है। तो हम लोग ये जो कृत्य कर रहे हैं 607 दिन से, ये क्या कर रहे हैं? अपने ही चंचल मन को, जो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ मेरा मन, अब वह मेरे से ही मेरे बस में नहीं है, उसे ही पुनः अपने बस में करने के लिए, पहले मेरे बस में था लेकिन हमने खुद उसे मन बना करके चंचल बना दिया। जैसे वर्तमान में अभी सुबह हुआ है, सुबह होते ही लैट्रिन बाथरूम करके स्नान वगैरह करके हम लोग ध्यान में बैठ गए। अब जब ध्यान से उठेंगे तो आँख देखेगा, तो जितनी चीज़ों को देखेगा तो वो चीज़ तो वही है जहाँ है। ठीक है ना। खाली आँख ने देखा दृश्य को, यानी रूप को, कैसा रूप है, क्या रूप है, कौन सा रूप कहाँ स्थिर है, कौन चलायमान है, उसको देख करके मन में अपने वृत्त बना लेता है। वृत्त तो जो कल था, कल हमने जो देखा था वो आज वृत्त बनी हुई है, लेकिन वो कल का समय नहीं है, ना वो व्यक्ति है, ना वो दृश्य है, ना कल का कोई समय है। तो आज का जो होगा तो कल वाला हमारे मन में वृत्त बन गई कि नहीं? अब वही हम बार बार जो सुने हैं या बोले हैं, किसी को कुछ दिए हैं, किसी से कुछ बात किए हैं,
या कोई आपसे मिलने आया है, जो वार्तालाप किया वो आपके मस्तिष्क में गूंज रहा होगा, उसी को कहते हैं मन बनना, वृत्त बनना। तो आज का वृत्त अभी नहीं बना है। अभी तकले जो 5 बजे से लेके और 6:30 बज रहा है, ठीक है ना जी। 1.5 घंटे का जो आपने वृत्त बनाया होगा, आँख से देखा होगा, कान से सुना होगा, पैर से चला होगा, हाथ से जो क्रिया किए होंगे, इसका वृत्त तो बन गया। लेकिन अभी तक ले आगे का दिन भर का वृत्त नहीं बना है। तो आज का भी मन चंचल नहीं होगा, मन बनेगा नहीं। मन बनेगा नहीं तो चंचल होगा नहीं। लेकिन कल का हमने जो दिन भर का आकलन है वो आज अगर देखें तो कल का जो जिस व्यक्ति से हम मिले हैं, आँख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, पैर से चले, हाथ से लिए जो भी किए होंगे कल का, वो आज वृत्त के रूप में है। लेकिन आज का अभी तक ले आगे का भी वृत्त नहीं बना है। अभी हम कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से बातचीत करेंगे, कितने लोगों को देखेंगे, कितने लोगों की बातें को सुनेंगे, ये अभी दिन का अभी आपको कुछ पता नहीं है। कितने लोग मिलेंगे, कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, क्या क्या बात कहूँगा मैं स्वयं, और क्या क्या मैं सुनूँगा, पैर मेरा चल करके कहाँ कहाँ तक जाएगा, कोई पता नहीं है। तो भविष्य में है सर। आने वाला जो हमारा मन है वो देखिए स्थिर है कि नहीं जी। आगे स्थिर है, देखा नहीं तो स्थिर है ये। हाँ, इसलिए स्थिर है। जी। जब आँख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, जीभ ने स्वाद लिया नहीं, जिन चीज़, तो हाँ हमारा मन स्थिर है कि नहीं? ऐसे स्थिर है, ऐसे ही है। देख लीजिए हम कब इस संसार में यानी प्रकृति में उलझे, ये पता है? कुछ नहीं पता है। संसार में आने पर नहीं, प्रकृति में तो संसार में जो आए तो इसके पहले भी तो आप शरीर में थे कहीं, तो भी तो प्रकृति है। प्रकृति में जहाँ जहाँ आप रहे होंगे शरीर से, वो सब प्रकृति में ही तो रहे होंगे। अगर प्रकृति से मुक्त हो गए होते तो आज आपको मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं, तो आप पहले ही मुक्त हो चुके हैं। यानी जब हम कोई चीज जैसे स्थिर है, अभी आंख ने कुछ देखा नहीं है दिन भर का, तो मैं स्थिर हो कि नहीं? ये स्थिर कोई चंचल है? ये मार्ग देख कर चला है। देखा, सुना और भोगा, मन बनता चला गया। और यही मन जो है स्थिर रहता नहीं है। जैसे कोई दृश्य है, तो उसी के लड़ाई रहेगा, स्थिर नहीं है कोई दृश्य। जब कोई दृश्य स्थिर नहीं तो उसको स्थिर करने का दोषी हम हो जाएंगे कि नहीं? तो जो जैसा हो रहा है उसे वैसे ही होने देना, ज्ञान से मतलब जानकारी से, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, स्वतः हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में हो रहा है। ये प्रकृति हम बनाया ही हमने है, तो हम जो पूर्व में बनाए हैं वही हम आज ले रहे हैं। आज जो बनाएंगे वो कल के लिए होगा। तो इसीलिए कल वाला दो साधनों का प्रयोग करना होगा। एक तो क्षमा करना, दूसरे सहनशील होना, ठीक है ना? तीसरा है देख कर अनदेखा करना, चौथा है सुनकर अनसुना करना, पांचवा है कम से कम चलें, कम से कम बोलें, ठीक है ना? कम से कम देखें, उतने देखें जितने से हमारे शरीर का काम चल जाए, उतने बात को सुने जिससे हमारा व्यवहार चल जाए, उतने हम बोलें जिससे कि हमारा अपना ही मन शांत स्थिति में रहे। जब अब ज्ञान हो गया ना कि मन हमारा चंचल कैसे हुआ है, तो अब स्थिर जो स्थिति बनी थी हम लोगों की, ये स्थिति बनाने में 607 दिन लगे, मेहनत लगा है, साधन का हम लोगों ने प्रयोग किया है। तो आज हम लोग क्या माने जा रहे हैं? साधक माने जा रहे हैं। जैसे किसान खेती करते करते किसान बनता, आदमी वही है, किसान बन गया, खेती किया उसने, तो खेती करते करते क्या हुआ, उसी को लक्ष्य बना लिया, तो उसी में वो धनवान बन गया, उसी का नाम उपनाम जुड़ गया किसान। डॉक्टर बार बार रोगी को दवा देता है तो उसका नाम पड़ गया डॉक्टर।
वैद्य वैद्य क्या करता है, जड़ी बूटी के द्वारा दूसरे का सुख दुख हरण करता है, तो उसका नाम वैद्य पड़ गया। वकील है, वकालत करता है, बार बार उसी पेशा में दिन रात रहता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता है, बोलता है, करता है, इसीलिए उसका नाम वकील है। अफसर है, तो अफसर एक जिम्मेदारी मिली हुई है जिसको अधिकारी कहते हैं। एक अधिकृत टेबल उसको दिया गया है, उस टेबल से बार बार जुड़े रहने के कारण उसका नाम अधिकारी है। जिलाधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, ठीक है ना, तमाम तरह के अधिकारी, उनको अधिकृत किया गया, टेबल दिया गया, उसी टेबल से जुड़े होने के कारण उनका वो नाम है। अधिकारी के साथ उपनाम भी है, प्रोबेशन अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, है ना। तो जो व्यक्ति जिस टेबल से जुड़ता है, बार बार जिस कार्य को करता है, वैसे उसका उपनाम जुड़ जाता है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य क्या कर रहे हैं, साध रहे हैं, साधन का उपयोग कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं। किस साधन का, ईश्वर का। अब ईश्वर शब्द अपने यानी अपने श्वास को हमने साधा, ठीक है ना। श्वास तो पहले भी था, श्वास को देखने की जरूरत क्या पड़ी। मेरा अपना ही श्वास कैसे चला, प्रश्न है कैसे चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, तो अचानक आप शब्द जब देंगे, अभ्यास कभी हुआ नहीं है, कभी हम जानते नहीं इसके बारे में, तो अपने श्वास को कैसे देखेंगे, तो आश्चर्यचकित लगेगा कि नहीं। आश्चर्यचकित नहीं करना है, बल्कि साधन का जो उपयोग बताया जा रहा है उसका उपयोग करिए। तो बार बार अपने आप, क्योंकि पहली बार जब हमारा कान सुनता है, मन बनता है, आश्चर्यचकित लगता है, लेकिन जब हम बार बार करने लगते हैं, जैसे हम लोग अभ्यास किए हैं, अब देखिए कहीं कोई मन में शंका रहती है, बोलिए, कोई प्रश्न मन में रहता है, अब तो वो आनंद आ रहा है कि अब तो बाहर आंख खोलने का मन नहीं करता है, बाहर की बातें सुनने का मन नहीं करता है। किसके पास बैठो, क्योंकि वही जिसके पास बैठो वही दुखी है। तो जो मैं अब अपने आप को प्राप्त कर लिया, अपने आप को देख लिया, स्वतः को देख लिया, स्वयं में स्थित भी हो गए, स्वरूप स्थिति हो गई। अब बता दीजिए कि जब हमारा क्या कर्तव्य बनता है। ये जो स्थिति बन गई, इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बनता है। इसको हम बिखेर दें पुनः, या हम इसे यथावत बनाए रहें। बनाए रहें सर, हाँ, बनाए रहें, बनाए रहने में हमारी भलाई है ना। और बनाए रहना ही नहीं, बनाए रहने का मतलब जैसे 1 घंटा 2 घंटा आप बैठ गए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तो इतने से ही काम नहीं बनेगा। इसमें इजाफा होनी चाहिए। इजाफा का मतलब प्रगति होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हो गया। जब भी समय मिल जाए, व्यवहार के बाद जब भी समय मिल जाए, तभी जो हमें तुरंत बैठ करके अपने श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। तो जो चंचल मन हमारा बन गया है, हमारा मन चंचल हो गया है, वो तुरंत उसी पे आके कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र होकर के अभ्यास करते करते स्थिर हो जाएगा और स्वतः अपने आप में शांत हो जाएगा। शांत का मतलब होता है हमारी वृत्ति, माने मन जो बन गया है वो स्थिर हो जाए। और जैसे स्थिर होता है, स्वतः सारी चीजें अपने आप में शांत हो जाती हैं कि नहीं। तो ये जो साधन, साधक, साधन, साधना और साधते शब्द का प्रयोग किया। साधता कौन है, जो साधता है वह व्यक्ति उसी के रूप में ढलना जरूरी होता है। तो हम लोग किस रूप में ढले हैं, मन को साधने में, साधन का उपयोग कर रहे हैं। तो साधन है ईश्वर। अब इसमें इजाफा हुआ, जैसे किसान खेती करता है, बार बार खेत में जाता है, बार बार पैदावार करता है, तो उसमें इजाफा होती है कि नहीं जी। तो वो धनवान बनता जाता है कि नहीं। तो धन का क्या करता है, किसान वही माना जाता है, धन जो कमाए वो परिवार और समाज की आवश्यकता के अनुसार उसे खर्च भी करता चले। बात समझे कि नहीं। अगर खर्च नहीं करेगा
तो वह पैसे उसे ही पागल बना देंगे। उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, करूं तो क्या करूं। तो वहां पे क्या करने लगेगा, दूध और फल खरीदने की जगह पे दारू और मांस खरीदेगा। ठीक है ना। खेत में जो हमें औजार की जरूरत है उसको न खरीद के वह दूसरे को दुख देने वाला औजार खरीद लेगा। बात को समझ गए हम। उसी पैसे से वह जो पैसा जो इजाफा हुआ, प्रगति उसमें हुई धन की, उस धन का दुरुपयोग होगा। बात समझेंगे। दुरुपयोग करने के अनेकों प्रकार के साधन हैं। सदुपयोग करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दुरुपयोग करते समय दिमाग की जरूरत नहीं होती। दिमाग मतलब बुद्धि। अब बुद्धि तब आती है जब जो चीजें मैंने कमाया है, ऐसे कमाई करने वाले व्यक्ति से संबंध बनाए रखने वाले को, ठीक है ना, उसमें इजाफा होगी, उसमें प्रगति होगी, उसकी कमी बेसी समझ में आएगा। औजार कौन सी कब कैसी जरूरत पड़ती। मार्केट में देखिए जब हम रहते हैं और ऐसे लोगों के बीच में जब रहते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें भी जानने को मिलता है जो हम नहीं जानते हैं, जो हम कभी किए ही नहीं है, कोई कभी सुने ही नहीं, कभी देखे ही नहीं है। लेकिन हम जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो जो व्यक्ति जहाँ से ले आता है वो चीज को सबको बताता है, भाई देखो ये साधन अभी आया हुआ है, तत्काल है, इसका प्रयोग करके देखा जाए। अच्छा, प्रयोग करते हैं तब न मालूम पड़ता है कि आगे प्रयोग करने लायक है कि नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि धान की रोपाई चल रही है, सारे किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग से सरकार से भी जुड़े हुए हैं, सरकार भी एडवर्टाइज भी करती है, प्रचार प्रसार भी करती है। तो कृषि विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है, उसमें वैज्ञानिक भी हैं, शोध भी कर रहे हैं दिन रात। तो नए नए शोध करके जो बीज दे रहे हैं मार्केट में, हमको कैसे पता चलेगा। 1122 है, 1133 है, 1156 है, नाम है कि नहीं है। पहले का नाम क्या था, सरया धान, और क्या क्या नाम था, बजरभंग था। हाँ, बजरभंग था, बजरभंग था, और बासमती था, काला नमक था। ठीक है। अब देखिए उसमें काफी प्रगति कर दी है। अब नाम दे दिए 1122, 1133, 1156, इस तरह से नाम दे करके। अब वह जो पहले का नाम था वो अब धीरे 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 गौण होता जा रहा है नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो प्रगति जो उसमें जब हम जुड़े रहते हैं तो उसकी प्रगति हम समझते हैं। अब प्रगति जो है उस प्रगति का उपयोग करते करते हम ऐसे धनवान हो जाते हैं जैसे धीरू भाई अंबानी थे, आज उनका बेटा अनिल अंबानी है। ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे हम आखिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम हमने क्यों लिया, टाटा बिरला का नाम क्यों नहीं लिया, बोलिए। हमारे इसी देश में सबसे पुराने धनवान है टाटा बिरला, लेकिन हमने धीरू भाई अंबानी का नाम क्यों लिया, उनके बारे में जानते हैं नहीं। धीरू भाई अंबानी कच्छा और बंडी पर घर से भागे थे, समझ रहे हैं। कच्छा और बंडी पर घर से भागे थे, गुजरात के रहने वाले थे। और वह क्या उनकी जो जीवन शैली है, उसकी जीवन चरित्र जब उनका पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि वह होटल में जाके की प्लेट धोए हैं, ठीक है, वेटर का काम किए हैं, कपड़े की दुकान पे रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी काम को करते 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 ऊपर बढ़ते 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 आज सबसे बड़ा हमारे भारत में अगर कोई धनवान है तो धीरू भाई अंबानी के पुत्र लोग हैं। रिलायंस इंडस्ट्री उन्होंने ही खड़ा किया, तो धनवान बन गए कि नहीं। और उसी धन का सदुपयोग करते 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 आज देखिए उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। बात समझे कि नहीं। तो धन तो हर आदमी कमाता है, लेकिन धन का सदुपयोग जब करता है, सदुपयोग का मतलब है सबकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। सब हम लोग क्या करते हैं, सबसे काम लेते हैं, लेकिन उसकी जो शेयर हमारे काम के प्रति मिलना चाहिए उसको, वो हम नहीं देते, तो हम उसके चोर हो गए कि नहीं हो गए।
उसके हम कर्जदार हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका कुछ लाभ है, आप शेयर, उसको अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, आपकी कमाई में उसका शेयर है। अगर आप उसका शेयर देते रहेंगे, ठीक है, तो वह आपसे जीवन भर जुड़ा रहेगा और आप दोनों की जो व्यवहारिक शैली है, जैसी आपकी है जैसी उसकी है वैसी यथावत बनी रहेगी। लेकिन जब आप उसकी शेयर उसको वापस नहीं देंगे, काम तो उसने किया आपका, लेकिन उसका जो शेयर बनता है काम के प्रति, मजदूरी, वो अगर आप नहीं देंगे तो उसके कर्जदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा जो शरीर है एक परिवार है, हमारा अपना शरीर ही एक परिवार है, समझे कि नहीं आप। तो जो हम कमाई कर रहे हैं प्रसन्नता की, उसको खर्च भी तो हमें करना होगा। आनंद, सुख और प्रसन्नता, ठीक है, शांति, ये जो कमाई हमारी है, इस कमाई को हमें खर्च भी तो करना होगा कि नहीं करना होगा। कहाँ खर्च करेंगे, आंख से देखेंगे तो अपनी प्रसन्नता आंख से देख करके दूसरे पर बिखेरेंगे कि दूसरा वाला दुखी है, बहुत पीड़ित है, चिंतित है, तो उसकी चिंता कैसे मुक्त हो, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास संसाधन नहीं है, हम उसको बाहर का धन दे करके संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन शब्द तो है हमारे पास। हम ऐसे शब्द को तौल करके बोलेंगे कि वह जो वर्तमान में पीड़ित है, चंचल है उसका मन, चंचल मन ही तो पीड़ा देता है, वह उसका पीड़ा जब आपका शब्द सुनते ही एकदम सुख का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे और शांति का भी अनुभव करे। शब्द बोल, आंख खुला शब्द बोलेंगे, आंख खुला उसका चेहरा देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। शब्द हम जब बोलेंगे तो तौल के बोलेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल शांत होगी, स्थिर होगी, सुख का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा, प्रसन्नता का अनुभव करेगा और प्रसन्न होकर के तुरंत उसका जो जवाब आपको देगा प्रसन्न मुद्रा में देगा। तो हमें खर्च भी करना है, कान से सुनना है, सुन करके सामने वाला तो कड़वा शब्द दे रहा है, लेकिन हमें रिटर्न भी करना है उसको। तो वर्तमान में रिटर्न करने लायक है कि नहीं शब्द को, यानी तुरंत उसकी जवाब देने की जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत समझिए तो दीजिए, नहीं तो वहाँ शांत रहिए, उसको कहते हैं सहनशीलता। हमारी अपनी ही कमाई हमको खर्च करना है, तो कैसे खर्च करेंगे, जब वो शांत हो जाएगा, बोल करके अपनी कड़वा शब्दों को बोल के जब वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, तब जब हम बोलेंगे तब वो जा करके उसकी मस्तिष्क चिंतन करेगा और चिंतन करके तुरंत जो है आपके भाव में वो रम जाएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? समझ। तो हमको खर्च करना है, अपनी ही कमाई हमें खर्च भी करना है इसी समाज में। जब तक हम शरीर में हैं, परिवार और समाज में हैं, तब तक हमें खर्च भी करना है, लेकिन तौल के खर्च करना है। कहाँ करना है कहाँ नहीं करना से बिना विचारे नहीं खर्च करना है, विचार करके खर्च करना है। जैसे बाहरी किसान जब धन से जब संपन्न होता है तो धीरे 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 क्या करता है, अपने परिवार के जो आवश्यकताएं हैं सबसे पहले उसको पूरा करता है। घर बनाता है, खेत लेता है, जमीन लेता है, समझेंगे आप, दुकान करता है, ट्रैक्टर ट्राली लेता है, फार लेता है, और जो संसाधन की जरूरत है उसको पूरा करता है। बेटी बेटा को पढ़ाता है, उनके लिए एक दिन के दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था करता है, सुबह नाश्ते की जरूरत व्यवस्था करता है, दोपहर में नाश्ते की व्यवस्था करता है, यानी हर चीज़ जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। जैसे जैसे कमाता जाता है वैसे वैसे आवश्यकताओं को पूरा करता जाता है। बात को समझ ली जी। और क्या करता है, वही लड़की, जिस लड़की लड़का को पैदा किया है, पढ़ा लिखा करके योग्य जब बना देता है, जब उसके उम्र होते उसकी शादी भी करता है, उनके रहने की व्यवस्था करता है, तो सारे परिवार के लोग उसको बड़े प्रेम से दादाजी, पिताजी, काका जी, भैया कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। लेकिन वही किसान जब अपने ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है तब क्या होता है? तो नहीं देते हैं, वही होता है ना। तो धन कमाइए,
धन कमा करके खर्च करने की भी कला जानी है। तो हम जो धन कमा रहे हैं अपने आत्म शांति का, तो 607 दिन हो गया हम लोगों को। अब इसमें हमें शांति मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि उसका चंचल मन, सामने वाले का चंचल मन एकदम शांत का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, उसका चित्त प्रसन्नचित हो, आनंदित हो। खर्च करना है तो कैसे करना है? ये जैसा दृश्य सामने पड़े, आंख के सामने, कान के सामने, जीभ के सामने। जीभ के सामने का मतलब दो है, शब्द भी बोलना है इसी जीभ से और इसी जीभ से स्वाद भी लेना है। मान लीजिए हमारी बहू भोजन बनाई, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी बोले उसको लगा भोजन बनाने, भोजन बनाई। आप जैसे ही उस भोजन को अपने जीभ पर रखते हैं, जो स्वाद है बेस्वाद जैसे होता है, तैसे तुरंत आपके मुंह से अपशब्द निकलता है कि नहीं? तो अब क्या करना है? वहाँ सहनशील बनना है, विचारवान बनना है कि भाई जीव महाराज, ये जो लड़की भोजन बनाई है बहू के रूप में, उसको कितना मिनट लगा, कैसे कैसे बनाई है, क्या तुमको पता है? तुम तो पट से जन उसको गाली देने जा रहे हो, अपशब्दों का झड़ी लगाने जा रहे हो। इसमें क्या तुमने बनाया है? क्या तुमने जब में बना करके स्वतः अपना काम किया है? जब आप अपने ऊपर उसके सारे व्यवहार को अपने ऊपर जब लेने लगेंगे, यही जीव तुरंत क्या करेगी? सावधान हो जाएगी। शब्द बोलते समय सावधानी बरतेगी तो सहनशील बनेगी। हमारे अंदर में सहनशीलता बढ़ेगा। वह भोजन करके आप उठ जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सहनशील बनेंगे। वहाँ क्या करेंगे? भोजन जितना करना है आवश्यकता के अनुसार उतना आपने कर लिया, बाकी आप उठ गए, कुछ बोले नहीं। तो वही बहू जब स्वतः भोजन करेगी तो उसका जीव उसे बताएगा कि नहीं? बताएगा। बोलिए, बताएगा कि नहीं? वही जो भोजन बना हुआ है, बहू तो पहले भोजन की नहीं, इसीलिए उसे पता नहीं, इसीलिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, प्रसन्नता से आपकी थाली में परोस करके आपके सामने थाली रख देती है, आप भोजन करिए। लेकिन जैसे आपके जीभ पर जा पड़ता है, तैसे जन में मन मस्तिष्क तुरंत चंचल हो जाता है, स्थिर रहता ही नहीं और तुरंत आप शब्दों की झड़ी लगाने लगता है। लेकिन जब सतर्क हो गए और कुछ नहीं बोले और भोजन करके उठ गए, और वही बहू जब भोजन करने बैठी और वही भोजन जब उसके जीभ पर पड़ा, तो वो जो स्वाद है वो तो बदलेगा तो नहीं ना, स्वाद तो वही रहेगा। किसी की भी जीभ पर पड़ते ही उसका स्वाद वही देगा जो मेरे जीभ पर मुझे दिया। तो जब वो बहू भोजन करेगी तो उसको स्वाद देगा कि नहीं देगा? तो स्वाद जब बेस्वाद लगे तो उसका मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बाप रे बाप, 2 घंटा से हम भोजन बनाए लेकिन नमक ही डालना भूल गए, बताइए। अब पिताजी भल देखिए कि आज कितना बदलाव उनके अंदर में, कि वो जो बिना नमक का भोजन करके उठ गए लेकिन कुछ बोले नहीं, तो उसके अंदर में अपने ये चिंतन अलग जगह कि नहीं जगेगा? अगर बता दिया जाए कि नमक कमाओ, नमक डाल दो तो नहीं ठीक करो। हम कहते हैं बोलो ही मत ना, वहाँ बोलना ही उचित नहीं है। वहाँ हाँ ये है, कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके भोजन करने के बाद और लोग भी भोजन करने वाले हों, तब वहाँ आप प्रेम से कह सकते हैं बेटी आज लगता है, तो वहाँ शब्द बोलते समय ध्यान देना है, लगता है आज मन कहीं और था या भूल गई, नमक लगता है भूल गई। एक शब्द खाली बोलना है कि लगता है आज नमक भूल गई है, तो उसको तुरंत याद आ जाएगा। तो जितना डालना उतने डालेगी। कम है अलग बात है, कम है मतलब डाली तो लेकिन कम हुआ, भूल गई का मतलब पूरा ही नहीं पड़ा है, तो जब पूरा ही नहीं पड़ा तो उसके हिसाब से डालेगी। कम का मतलब है कि कम है तो थोड़ा डालेगी, तो इसको बराबर करेगी। तो शब्द भी बोलते समय हमें बोलना, जैसे कम है मतलब डाली तो लेकिन कम हुआ, और भूल गई का मतलब पूरे नहीं पड़ा है, बात समझ नहीं है, थोड़ा भी उसमें पड़ा ही नहीं है। तो शब्द जब बोलेंगे तो उसका मस्तिष्क उसी तरह से काम करेगा, और उसी तरह से काम करेगा तो नमक उसी तरह से डालेंगे।
नमक पड़ा है, कम है, लेकिन आपने कह दिया कि भूल गई, तो बेचारी पूरे डाल देगी ना। पूरे डालेगी तो वो स्वाद जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो जीभ पर पड़ने लायक ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए शब्द को जो हम कमाई कर रहे हैं, उस कमाई को खर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। साधन का प्रयोग किए, साधना किए, बार बार अभ्यास किए, उससे हमें जो प्राप्त हुआ अब उसको खर्च भी करना है। तो कौन करेगा? जो कमाया है उसे ही तो खर्च करना है। जब कमाते समय बुद्धि से कमाया तो खर्च करते समय भी बुद्धि से ही खर्च करनी है। बात को समझे? जैसे कमाई करते समय आपने परिश्रम करके कमाया, वैसे खर्च करते समय भी परिश्रम करके खर्चा करना है। यानी बुद्धि विचार करके, विवेक करके, चिंतन करके, शुद्ध अशुद्ध, पाप पुण्य, हानि लाभ, सुख दुख का अनुभव करके, पीड़ा और आनंद का अनुभव करके जब आप खर्च करेंगे तो वही कमाई आपकी असली मानी जाएगी। तो आपका जो शेयर है वो आपके पास रहेगा। जो दूसरे लोगों का आपके पास शेयर था वो उनको मिल गया, वो अपने में सुखी हो गए, प्रसन्नचित हो गए, तो आपके किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन जब आप उनका शेयर नहीं देंगे तो बार बार बाधा डालेंगे कि नहीं? सामने भले नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके प्रति उनके मन में जो व्यवहार उत्तम होना चाहिए वो उत्तम व्यवहार निम्न स्तर पे पहुंच जाएगा। यानी आपकी कहीं भी बैठेगा व्यक्ति दूसरे के साथ तो आपकी आलोचना करेगा, आलोचना नहीं बुराई करेगा, आलोचना तो दूसरी बात हो गई, बुराई करेगा। जो उसने देखा, जो सुना, जो उसके साथ व्यवहार हुआ उसी का वर्णन दूसरे के साथ करेगा तो वो बुराई हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका शेयर उसे लौटाया नहीं। जो कमाई आपने किया उसका भी तो उसमें हिस्सा है ना कमाई करते समय। जैसे खेत में कमाई करते समय खेत से जो अन्न पैदा होता है उसमें पत्नी का हिस्सा है कि नहीं, उसमें बच्चों का हिस्सा है कि नहीं, उसमें माता पिता का हिस्सा है कि नहीं। तो जब पत्नी, बच्चे, माता पिता का हक उसमें हिस्सा है तो जो मजदूर उसमें काम किए हैं तो क्या उनके हिस्से हैं कि नहीं? बोलिए सर। सबको तो सब पाते ही हैं, सब मजदूरी कहा जाता है, पत्नी घर में। बात आप समझ रहे हैं? जो नहीं करता है उसके लिए कह रहा है, जो कर रहा है वो तो कर रहा है तो उसका लाभ ले रहा है। जो व्यक्ति मनमाना काम करता है, शेयर को शेयर की तरह शेयर नहीं करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कमाई तो कर रहे हैं शांति का, लेकिन आंख से देखना, ये हमारा आंख हमारा हिस्सा है कि नहीं, उसका शेयर है कि नहीं, क्या आपको पता है? बाहर का तो आप तुरंत हमारी जवाब दे दीजिए तो सबको मिलता है, लेकिन आप बता दीजिए कि आपने अपने आंख का शेयर दिया आपको? आपने अपने ही आंख की कमाई का शेयर उसे दिया? आप बार बार उसको देखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं बार बार देखने में? हाँ, लेकिन क्या इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा आंख बंद भी करते हैं क्या? बोलिए, दिन भर में कितनी बार आंख को 5 मिनट के लिए बंद करना है, क्या ये आपको मालूम है? नहीं। कान से सुनने का काम आप करते हैं बार बार, लेकिन कान को भी बंद करना है सुनना, ये क्या आपको मालूम है? जीभ से बार बार बोलते हैं, इसका उपयोग करना है स्वाद में भी और बोलने में भी, लेकिन क्या कभी कभी बंद करना है बोलना और स्वाद लेना, क्या आपको मालूम है? पैर से चलने का काम बार बार आप ले रहे हैं, लेकिन क्या इसको रेस्ट की भी ज़रूरत है? क्या इसको आप देते हैं? कितनी बार दिन भर में देते हैं? हाथ का उपयोग कर रहे हैं लेने और देने में, काम करने में, तो क्या इसकी भी शेयर है रेस्ट करने की? क्या इसको मिला? पेट है, यानी हमारा जो शरीर, ये मेरा, मैं नहीं हूँ, मेरा का मतलब मेरे से अलग है। तो जो अलग की वस्तु है जब अलग ही यथावत रहेगी तभी तो हमको आनंद देगा। मैं इसी में हूँ ना जी। इसका प्रयोग, आँख का प्रयोग कौन कर रहा है? क्या आँख अपने आप में प्रयोग हो रहा है? नहीं। प्रयोग करने वाला कर रहा है, तो कौन है? मैं कौन हूँ? क्या मुझे आप शब्दों में बता सकते हैं मैं कौन हूँ? उसका सिर्फ एहसास होता है, और शब्दों में आप बोल ही नहीं सकते। हमारे बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा एक ही बात कहते हैं, जो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी आज बच्चा भी हूँ, मैं उनके सामने बहुत ही बच्चा, क्या बच्चे से बच्चा हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, जो मैंने उनको अध्ययन किया उस लेवल पे जाके, तो वही बात कह रहे हैं कि वो जो हमारी स्थिति स्वयं की है उसमें शब्द ही नहीं है। जैसे नींद एक शब्द है, लेकिन नींद की व्याख्या का कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं।
बोलिए। नहीं। वैसे ही जब हमारा मन, हमारा आँख, कान, नाक, हाथ, पैर जब शांत हो जाते हैं, हम लोग बैठते हैं, तब कोई क्रिया रहती है, मन भी शांत हो जाता है। वो जो नींद की अवस्था है हम लोगों को तुरंत मिल जाता है। अब जब बैठते हैं हम लोग, जैसे श्वास को देखना शुरू करते हैं, ऐसे अपनी स्थिति में चले जाते हैं। तो मैं स्वयं कौन हूँ इसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन मैं ही प्रयोग कर रहा हूँ आँख का, मैं ही प्रयोग कर रहा हूँ कान का, ये कैसे पता चलेगा? और इनका जो रिक्वायरमेंट है, इनको अगर हम देते रहेंगे तो ये हमारे साथ जीवन भर रहेंगे। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है, उनके आँख की रोशनी 90 साल की, 100 साल की, जब तक शरीर में रहे तब तक उनको जब उनकी रोशनी, आँख की रोशनी उतनी बरकरार है जितना उनके 16 साल 18 साल की अवस्था में थी। वो तो उम्र के हिसाब से कम बेसी होता रहता है, लेकिन फिर भी उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी और आँख पे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसी जरूरत थी वैसा उन्होंने पालन किया, इसलिए आँख की रोशनी तब तक थी। कान से सुनना बंद नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का जैसे 40 साल के ऊपर चलते हैं, धीरे धीरे सुनाई कम देने लगता है। कान अपना ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इससे ज़्यादा काम ले लिया जाता है। पैर आप देखते होंगे आजकल बहुत तेजी के साथ गठिया वायु फैल रहा है, इसलिए कि आप इस अपने ही पैर से इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं कि बेचारा क्या करे, आपसे परेशान हो जाता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को थी नहीं। कमाई करना खाली जानते थे, खर्च करने का कला नहीं जाने। तो ये जो शांति हम पैदा कर रहे हैं ज़्यादा, इसकी शेयर भी तो अलग अलग लोगों को देनी होगी। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, सारे लोगों का शेयर समय समय से देते रहेंगे, तो हम अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई के साथ, भाई के बच्चों के साथ, जो हमारा एक कुनबा है, परिवार है, फिर गांव पड़ोसी के साथ, फिर पूरे गांव के साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपसे शांति, आपसे आनंद, आप मेरे से प्रेम से बोलें, और मैं आपसे रेटे की भाषा बोलता हूँ, तो क्या मुझे प्रेम से बोलेंगे आप मेरे से? तो जब मैं जो कर्म का सिद्धांत जो आप करते हैं वही आपको वापस मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? तो जो मेरा ही कर्म मुझे ही लौट करके मिलता है, तो क्यों ना हम कर्म अच्छा करें जी। बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो साधन का प्रयोग हम कर रहे हैं, उससे जो हमें कमाई मिल रही है, उस कमाई को अब खर्च करने का भी तरीका जानना है, धीरे धीरे जानना है। दौड़ करके चलेंगे तुरंत जो है गिर पड़ेंगे। गिर पड़ने का मतलब वही काम करेंगे जो नहीं करना है, तो बार बार आपके दिमाग में वही बात गूंजेगा, पश्चाताप होगा। इसलिए जैसे धीरे धीरे 607 दिन में अपने मन को अपने बस में करने का तरीका आपने जाना, और जैसे मन को एकाग्र करके स्थिर करके शांत होते हैं, श्वास को देखना शुरू करते हैं, वैसे एकाग्र हो जाता है, वैसे स्थिर होता है, वैसे शांत हो जाता है, और फिर आपका शरीर एकदम मस्ती लेने लगती है। ये होता है ना जी। तो जो आपकी अपनी मस्ती है, अब इस मस्ती को अपने शरीर के परिवार के सदस्यों को भी पहले शेयर करिए। तो हाथ को, पैर को, आँख को, कान को, मस्तिष्क को यानी मन को भी उतने चलाइए जितने से हमारा हमारा मन स्थिर भी रहे, शांति भी रहे और आनंदित भी रहे। तो विचार पूर्वक कोई भी शब्द बोलिए, विचार पूर्वक कोई काम करिए, विचार पूर्वक कहीं जाइए, विचार पूर्वक विचार करिए, विचार में भी विचार करके विचार करिए। समझ गए आप? तब जाकर के आपकी शांति की स्थिति यथावत बनी रहेगी और आपके सारे सदस्य आपसे जुड़े रहेंगे। बात समझ गए? साहे